हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल पार्टनरशिप में लोन वाइफ पार्टनर के साथ हम क्या करते हैं। तो जब पार्टनर फर्म को लोन देता है तो उस लोन पर फर्म पार्टनर को इंटरेस्ट जो पे करती है उसकी किस तरह से एंट्री होती है और क्या उसमें करना पड़ता है। और कुछ एग्जाम्पल लेंगे, जैसे एग्जाम्पल की हेल्प से यहाँ समझ लेंगे हम कि एंट्रियां किस तरह से की जाती हैं। यहाँ अपने न्यूमेरिकल जो एग्जाम हम करते हैं, एग्जाम्पल यहाँ एग्जाम में जो हम न्यूमेरिकल सॉल्व करके आते हैं उनमें हम क्या करेंगे। तो सबसे पहले तो बात करते हैं लोन वाइफ पार्टनर। जब पार्टनर फर्म को लोन देता है, तो जब पार्टनर फर्म को लोन देता है, वो लोन जो होता है फर्म को मिलने वाला एडवांस होता है, वो पार्टनर की कोई कैपिटल नहीं होती। यानी कि पार्टनर जो कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा है उससे अलग होता है लोन वाइफ पार्टनर। पार्टनर जो लोन दे रहा है वो कैपिटल में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। ये फर्म की एज ए लायबिलिटी होती है और इसको बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी में लिखा जाता है। यानी लायबिलिटी साइड में इसको नोट किया जाएगा लोन वाइफ पार्टनर को, क्योंकि पार्टनर ने ये एडवांस मनी या लोन मनी हमको दिया है। जिस तरह से हम लोन किसी अदर पार्टी से यानी बैंक से या किसी फाइनेंस कंपनी से हम लेते हैं, वैसे ही हम यहाँ लोन को पार्टनर से ले रहे हैं, तो मीन्स उसको थर्ड पर्सन माना जाएगा, यहाँ पार्टनर को ओनर नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में, लोन वाली कंडीशन में, ओनर का लोन नहीं है ये। इस कंडीशन में हम सपोज करके चलते हैं कि बाहर से हमने किसी और से लोन लिया है बट वो पार्टनर से लिया है, इसलिए लोन वाइफ पार्टनर के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है, इसमें इंटरेस्ट भी हमें देना होता है। इंटरेस्ट हमने पढ़ लिया था अभी फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था, फर्स्ट पार्ट में, इसमें कि इंटरेस्ट जब हम देते हैं तो पार्टनरशिप डीड होती है, तो डीड के अंदर जो लिखा हुआ होगा उसके अकॉर्डिंग करेंगे। जो भी रूल्स आपके हैं उसमें जो भी रेट आपको दे रखा है क्वेश्चन में, उस रेट के अकॉर्डिंग आप इंटरेस्ट इनको पे करेंगे, यानी इंटरेस्ट अलाउड करेंगे। बट पार्टनरशिप डीड नहीं होती है, एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड की कंडीशन में हम ओनली 6% पर एनम के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट इनको अलाउड करते हैं इस वाले लोन पर। ठीक है, तो लोन वाइफ पार्टनर, जब पार्टनर हमें लोन देता है उस कंडीशन पे एंट्री क्या होती है हम पढ़ लेते हैं कि जनरल एंट्री, जब पार्टनर हमको लोन दे रहा है तो उस कंडीशन पे हम क्या करेंगे। जनरल एंट्री क्या करेंगे, जब लोन वाइफ पार्टनर ने दे रखा है तो उस कंडीशन पर जनरल एंट्री हो जाएगी बैंक या कैश अकाउंट डेबिट और टू जो भी पार्टनर का नेम होगा, ए पार्टनर लोन या बी लोन, जो भी है हम पार्टनर का नाम लिख देते हैं यहां पर, पार्टनर्स लोन अकाउंट। ठीक है, पार्टनर का नाम ए है तो ए लोन अकाउंट, या बी है तो बी लोन अकाउंट, या सी है तो सी लोन अकाउंट। जो भी पार्टनर का लोन नेम है उन्हीं पार्टनर के नाम से आ जाएगा। जैसे ए और बी दो पार्टनर है, अगर हमारे यहाँ दोनों पार्टनर ने मैं लोन दिया था, बैंक के कैश अकाउंट डेबिट टू ए लोन अकाउंट टू बी लोन अकाउंट। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पर एंट्री पास कर देते हैं जब पार्टनर हमको लोन देता है उस कंडीशन पर। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ते हैं कि अब जब पार्टनर हमें लोन दे देगा तो उस पर हम एंट्री ये कर देंगे, नरेशन हो जाती है बीइंग लोन एडवांस बाय जो भी पार्टनर है। ठीक है, उस पार्टनर का यहां पर नेम मेंशन कर देंगे, जो भी पार्टनर हमारा है, ए बी सी जितने भी हमें लोन दिया है। तो ये बात हो गई यहां पर लोन वाइफ पार्टनर की, जिस टाइम पर पार्टनर ने लोन दिया। अब बात कर लेते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, जब पार्टनर ने हमको लोन दिया है तो उस पर जो हम इंटरेस्ट अलाउड करेंगे तो उस कंडीशन पे क्या करेंगे। तो जब इंटरेस्ट हम अलाउड करेंगे तो इंटरेस्ट हम पे करेंगे। सबसे बड़ी बात एक चीज याद रखेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन वाइफ पार्टनर पर लोन जो होता है वो हमारा एक तरह से लायबिलिटी होती है, या कैपिटल में से इंक्लूड नहीं किया जाता। जब कैपिटल में से इंक्लूड ही नहीं किया जाता तो इस टाइप का जो इंटरेस्ट होता है, ये टाइप का जो इंटरेस्ट है, ये हम फर्म जो है वो पार्टनर को पे करती ही करती है, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो या ना हो। तो ठीक है, तो ये जो होता है ये होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, यानी कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन लोन जो पार्टनर देता है, पार्टनर जो हमें लोन देता है उस पर जो इंटरेस्ट हम पे कर रहे हैं वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। यानी किसी भी कंडीशन पे आपको प्रॉफिट अर्न हो या ना हो, आपको ये इंटरेस्ट पे करना ही करना है। यानी कि आप यहाँ इसकी एंट्री करेंगे ही करेंगे। जब ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है तो किस अकाउंट में इसको लिखा जाता है, इसको लिखा जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। हम इसको भी याद रखेंगे कि इसकी एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होती है। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसकी एंट्री की जाती है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कंडीशन में, इंटरेस्ट ऑन
लोन वाई पार्टनर की। ठीक, तो अब इसकी एंट्री क्या होती है? इसकी एंट्री जो होती है वो हम लिख लेते हैं। क्या एंट्री होती है? इसकी जनरल एंट्री जो हम बनाएंगे, क्या क्या एंट्री बनाएंगे इस कंडीशन में, वो एंट्री होंगी। पहली एंट्री हमें याद रखेंगे, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन जब हम कैश में पे कर रहे हैं तो क्या एंट्री होगी, और ड्यू बट नॉट पेड होगा तो क्या एंट्री होगी। अगर हम उधार में इंटरेस्ट का एंट्री कर रहे हैं तो एंट्री क्या करनी है, और कैश में एंट्री कर रहे हैं तो क्या करनी है। तो पहली एंट्री हम लिख देते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, या इंटरेस्ट ऑन लोन भी हम लिख सकते हैं, बाय पार्टनर की हमें जरूरत नहीं है यहां पर। तो इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट, जैसे भी आप पेमेंट कर रहे हैं तो लिख देंगे बीइंग इंटरेस्ट ऑन लोन पेड, कि इंटरेस्ट ऑन लोन हम यहां पर पे कर चुके, ठीक है। लेकिन अगर इंटरेस्ट ऑन लोन हमने पे नहीं किया है, केवल ड्यू किया है, मींस जब कंडीशन आती है ड्यू बट नॉट पेड, तो उस कंडीशन पे एंट्री क्या हो जाएगी, उस कंडीशन पे ये जो इंटरेस्ट है ये पार्टनर के लोन अकाउंट में जाके ऐड होता है, ना कि पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में जाके ऐड होता है। तो उस टाइम पर एंट्री क्या हो जाती है, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट बीइंग इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर ड्यू। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर ड्यू, यानी पार्टनर ने जो हमें लोन दिया था उसका इंटरेस्ट ड्यू हो चुका है। ये कब कंडीशन में करेंगे, जिस कंडीशन में ड्यू करेंगे लेकिन पेड नहीं करेंगे। यहां पर ये वाली एंट्री कब करेंगे, व्हेन इंटरेस्ट पेड, जब हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं उस कंडीशन में ये वाली एंट्री करेंगे, और जब हम केवल ड्यू कर रहे हैं, पे नहीं कर रहे हैं, उस कंडीशन में ये वाली एंट्री करेंगे। ये दोनों एंट्रियां तो हो जाएंगी। इसके बाद एक कॉमन एंट्री और होगी, वो सेकंड एंट्री में यहां पर लिख देता हूं, जो हर कंडीशन में, दोनों ही कंडीशन से होगी। वो एंट्री क्या होती है कि हमारा जो इंटरेस्ट ऑन लोन जो हमने पे कर रहे हैं या हम ड्यू कर रहे हैं, उसको हम ट्रांसफर कहां करेंगे, क्योंकि वो हमारा लॉस एक्सपेंस है, और एक्सपेंस या लॉसेस जो होते हैं वो ट्रांसफर किए जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो एंट्री क्या हो जाएगी, यहां पर हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट, ठीक है। जो हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन हुआ है यहां पर हमने पे कर दिया या वहां पर ड्यू कर दिया, तो इस वाली कंडीशन पे हम एंट्री जो कर देंगे वो ये कर देंगे कि इस वाले अमाउंट को हम ट्रांसफर कर देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो नरेशन क्या लिख देते हैं, बीइंग इंटरेस्ट ऑन लोन ट्रांसफर टू पी एंड एल अकाउंट। शॉर्ट में पी एंड एल लिख सकते हैं, बट केवल नरेशन में। और ये अकाउंट वर्ड भी हम यहाँ जनरल एंट्री में A.C लिख सकते हैं। बाकी कहीं पर भी अगर हम अकाउंट का नाम लिखेंगे तो फुल फॉर्म लिखते हैं हम, शॉर्ट में इसकी एंट्रियां नहीं करती हैं। तो इस तरह से हमारी ये जनरल एंट्री हो जाती है कब, जब इंटरेस्ट ऑन लोन की कंडीशंस आती है, ठीक है। तो अगर आप पे कर रहे हो तो ये एंट्री होगी, और आप ड्यू कर रहे हो बट पे नहीं कर रहे तो ये एंट्री हो जाती है। और दोनों ही कंडीशन में एक कॉमन एंट्री पास हमें करनी होती है, जिसमें हम इंटरेस्ट ऑन लोन को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। तो क्योंकि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, इसलिए इसे प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। अगर ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ना होकर के एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता तो इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करते, ठीक है। तो आपको फिर से बोल रहा हूं, आपको पार्टनरशिप अच्छे से समझनी है तो हमारी जितनी भी वीडियोस हैं वो सारी वीडियो आपको लाइन से देखनी है, 1 by 1, ठीक है। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे समझ लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट की एंट्रियां हुई। अब इंटरेस्ट की एंट्री के बाद हम बात कर लेते हैं कि इंटरेस्ट किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। इंटरेस्ट आज जब आप पार्टनर के लोन पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले एक आप ये चीज देखेंगे कि पार्टनर ने जो इंटरेस्ट पे किया है, जो इंटरेस्ट पेमेंट की डेट है लोन बाय पार्टनर की, वो डेट क्या है। यानी कि जो लोन बाय पार्टनर है उसकी डेट देखेंगे, यानी ऑन विच डेट, यानी पार्टनर ने लोन आपने को दिया है, जो भी आपने लोन लिया है, तो यहां पर हमने अगर मान लीजिए रिसीव किया है, रिसीव लोन बाय पार्टनर जो है वो ऑन विच डेट, किस डेट पर दिया है, और उस डेट से आपके जो क्लोजिंग
क्लोजिंग डेट जो है आपकी, क्लोजिंग डेट से मतलब जो क्लोजिंग फाइनेंशियल डेट है जहां पर आप अपने अकाउंट मेंटेन करते हैं, ठीक है, तो इसको बोल देते हैं हम क्लोजिंग जो भी आपकी क्लोजिंग फाइनेंशियल डेट है, जो भी आपने रख रखी है 1 जनवरी टू 31 दिसंबर या 1 अप्रैल टू 31 मार्च, उसके बीच के मंथ कितने हैं, यानी टाइम कितना हुआ है मंथ में या डेज में, जो भी है मंथ में या डेज में आपका कितना टाइम पीरियड है, उतने टाइम पीरियड का ही आप इंटरेस्ट पार्टनर्स के लोन पर अलाउड करेंगे, यानी उसको कैलकुलेट करके देंगे। ठीक है, यहां पर हम फॉर्मूला जो यूज कर लेते हैं, फॉर्मूला जो हम यूज कर लेते हैं किस लिए, कि हम इंटरेस्ट किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले तो हम कर लेते हैं बात कि जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा उसकी, सबसे पहले तो लोन अमाउंट, जो भी लोन अमाउंट रहा होगा उस लोन अमाउंट इनटू जो भी आपका रेट है इंटरेस्ट का, 5%, 10%, 6% या जो पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है कुछ नहीं है तो अपना 6% अपॉन 100 इनटू आपका टाइम पीरियड, अगर टाइम पीरियड आपका डेज में दे रखा है तो डेज जितने भी डेज हुए हैं अपॉन 365। इसकी जगह पर आप चेंज भी कर सकते हैं, क्या चेंज कर सकते हैं, अगर आपके मंथ में दे रखे हैं तो जो भी मंथ हुए हैं 2 मंथ या 3 मंथ अपॉन 12, और अगर आपका ईयर में दे रखा है तो ईयर वाली कंडीशन में ये दोनों ही चीजें नहीं आएंगी, हमें टाइम पीरियड की जरूरत ही नहीं है। जब हमारे ईयर में तो लोन अमाउंट इनटू रेट अपॉन 100, अगर आपका डेज में दे रखा है तो इनटू डेज अपॉन 365, मंथ में अगर आपका टाइम पीरियड है तो मंथ अपॉन 12। तो ये इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का अपना फॉर्मूला हो गया जिसके बेस पर हम इंटरेस्ट अपना कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन की वैल्यू समझ लेते हैं किस तरह से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा और उसकी एंट्री किस तरह से की जाएंगी। यस स्टूडेंट्स, तो हमने ये एक एग्जाम्पल ले रखा है, एक क्वेश्चन ले रखा है, इस क्वेश्चन की हेल्प से समझ लेते हैं कि क्या हमें किस तरह से न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। इसमें लिखा हुआ कमल एंड योगेश आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली हैविंग कैपिटल ऑफ 5 लाख ईच, यानी कमल और योगेश दो पार्टनर हैं जिनकी कैपिटल है 5 लाख दोनों की है। ऑन 1 अक्टूबर 2019 कमल एंड योगेश एडवांस लोन ऑफ ₹50,000 एंड 75,000 रेस्पेक्टिवली, यानी 1 अक्टूबर 2019 को कमल ने और योगेश ने दोनों ने फर्म को लोन दिया है 50,000 और 75,000। डेट याद रखेंगे, 1 अक्टूबर को दोनों ने लोन दिया है। इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, यानी उन्होंने लोन दिया 1 अक्टूबर को और इंटरेस्ट चार्ज करना है हमें 31 मार्च 2020 को, यानी क्लोजिंग डेट हमारी अकाउंट की 31 मार्च 2020 है। ठीक है, वॉज पेड बाई चेक ऑन 31 मार्च 2020। ठीक है, पास जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ द फर्म, यानी फर्म की बुक्स में हमें जनरल एंट्री पास करनी है। तो सबसे पहले हम जो चीजें याद रखने की है वो चीजें याद रखेंगे कि कमल और योगेश। ठीक है, तो यहां पर हम लिख लेते हैं कमल और योगेश। कमल और योगेश ने दोनों ने लोन दिया, कमल ने दिया 50,000 रुपीज का लोन, इसने दिया 75,000 रुपीज का लोन। दोनों ने जो लोन दिया है वो दिया है 1 अक्टूबर 2019 को। सबसे पहले याद रखने वाली बात यह है कि कमल ने 50,000 का लोन दिया है, योगेश ने 75,000 का लोन दिया है 1 अक्टूबर 2019 को, और हमारी अकाउंटिंग क्लोजिंग डेट क्या है, यानी क्लोजिंग डेट जो है वो हमारी क्या है, क्लोजिंग डेट है 31 मार्च 2020, यानी 31 मार्च 2020। तो टाइम ड्यूरेशन क्या है इन दोनों के बीच में, जो हमारी क्लोजिंग डेट में टाइम ड्यूरेशन जो आ गया 6 मंथ का। कहने का मतलब यह है कि जो लोन दिया गया है वो 6 मंथ के लिए दिया गया है, तो हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन जो चार्ज होगा वो ओनली 6 मंथ का चार्ज होगा। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट कर लेते हैं हम। सबसे पहले कमल के लिए कर लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन जो होगा वो कितना होगा, 50,000 लोन अमाउंट इनटू रेट हमारे पास क्वेश्चन में नहीं दे रखा है, तो जब रेट अवेलेबल नहीं होता तो हम 6% पर एनम के अकॉर्डिंग चलते हैं, और 6 मंथ दिखाए तो 6/12 करके हम इसे कैलकुलेट कर लेंगे। बस यहाँ पर थोड़ी सी बात ये आ जाती है कि अगर आप आईएससी बोर्ड के स्टूडेंट है, आपके पास कैलकुलेटर अवेलेबल है, आप इजीली कर सकते हैं, बट सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स के पास ये चीजें अवेलेबल नहीं होती हैं, सीबीएसई बोर्ड और एनी स्टेट बोर्ड। तो वहां पर हम क्या करेंगे, हमारी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 6 से 12 2 टाइम
और 2 से 6 3 टाइम, 2 जीरो से 2 जीरो, 500 इंटू 3 यानी कि 1500 रुपीज का इंटरेस्ट हमारा कैलकुलेट हो गया है कमल का। कमल के बाद बात कर लेते हैं योगेश की। योगेश का इंटरेस्ट ऑन लोन जब हम करेंगे तो किस तरह से करेंगे? योगेश ने दिए थे 75,000, 6/100, 6 और 6 मंथ के लिए दे दिए 12। ठीक है, तो इसका जब हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो उसको हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? उसे भी हम इस तरह से ही कैलकुलेट करेंगे जैसे कि हमने इसके लिए किया है। तो वो कैसे करेंगे? तो 6 से 12 2 टाइम, 2 से 6 3 टाइम और 0 0, तो 750 मल्टीप्लाई बाई 3। तो 750 मल्टीप्लाई बाई 3 जब हम करेंगे तो 750 मल्टीप्लाई बाई 3 का मतलब है 2250, 2250 रुपए का इंटरेस्ट हमारा कैलकुलेट होकर आ चुका है। ठीक है, तो हमारा कमल का इंटरेस्ट कितना हो गया? 1500 रुपए का, और योगेश का इंटरेस्ट कितना हो गया? 2250 रुपए का। ठीक है, ये दोनों के हमारे इंटरेस्ट ऑन लोन हो गए। अब हम एंट्री करना स्टार्ट कर देते हैं। एंट्री का फॉर्मेट मैंने पहले से बना रखा है। जनरल एंट्री का जो फॉर्मेट होता है उसी जनरल एंट्री के फॉर्मेट में हम किसी भी चैप्टर में जनरल एंट्री करते हैं तो उसी फॉर्मेट में हम करेंगे। ठीक है, तो हमें जो जनरल एंट्री करनी है वो इन द बुक्स ऑफ फर्म करनी है, यानी फर्म की बुक्स में हम एंट्री पास करेंगे यहाँ पर। और फर्म की बुक्स में एंट्री पास करेंगे तो मैंने लिख रखा है जनरल, जो हम कर रहे हैं इन द बुक्स ऑफ फर्म। फर्म का नेम तो हमारे पास नहीं है तो हम सिंपल इतना लिख देते हैं बस, इन द बुक्स ऑफ फर्म। जो भी फर्म होगी उसकी बुक में हमारी एंट्री हो जाती है। ठीक है, फर्स्ट एंट्री हमारी क्या होगी? सबसे पहले 1 अक्टूबर 2019 को, यानी कि 1 अक्टूबर 2019 को हमारी एंट्री होगी, जिस दिन लोन दिया गया है। तो लोन जो दिया गया है वो 1 अक्टूबर को दिया गया है। ठीक है, तो 1 अक्टूबर 2019 को क्या लोन दिया गया? लोन लेने की एंट्री क्या होगी? फर्म के पास लोन आ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक या कैश हम कुछ भी लिख सकते हैं, हम यहाँ पर बैंक को ले लेते हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू किस किस पर्सन ने लोन दिया है? कमल ने और योगेश ने। तो टू कमल लोन, और टू योगेश लोन अकाउंट। ठीक है, बीइंग एडवांस बाय कमल एंड योगेश और कमल ने एडवांस हमको दे दिया। कितना कितना अमाउंट इन दोनों ने दिया है? कमल ने दिया 50,000 रुपीज, कमल के में लिख देंगे 50,000। योगेश ने हमको दिया 75,000, योगेश के अकाउंट में लिख देंगे 75। दोनों के मिलाकर के 1,25,000 हमको रिसीव हुआ है लोन। तो 1,25,000 हम यहाँ पर लोन रिसीव की एंट्री कर देंगे। उसके बाद सेकेंड एंट्री हमारी जो आती है वो आती है इंटरेस्ट की। तो इंटरेस्ट हम किस किसको दे रहे हैं? इंटरेस्ट जो हम पे कर रहे हैं उस इंटरेस्ट को पे करने की एंट्री हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है इंटरेस्ट जो हमने पे किया है वो हमने क्या बोलते हैं, कैश में यानी चेक से पे किया है। तो एंट्री यहां पर आ जाती है। नेक्स्ट एंट्री हमारी आएगी 31 मार्च 2020 को, क्योंकि हम इंटरेस्ट 31 मार्च 2020 को ही पे कर रहे हैं। तो एंट्री क्या हो जाएगी? इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बीइंग इंटरेस्ट ऑन लोन पेड। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन जो हमने पे किया है तो यहां पर आ जाएगी इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन लोन हमने यहां पर पे कर दिया। कितना इंटरेस्ट ऑन लोन पे किया है? अब हमने जो इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट किया था वो दोनों का यानी कि 2,250 और 1,500 रुपए मिलाकर आ गया था 3,750 रुपए। ठीक है, 3750 का हमने टोटल इंटरेस्ट यहाँ पर पे किया है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 3750, 3,750 का टोटल मिलाकर के हमने इंटरेस्ट पे कर दिया। ठीक, अब इसको रिटर्न ऑफ करने की एंट्री होगी इंटरेस्ट को। थर्ड एंट्री क्या हो जाएगी यहाँ पर? सेम डेट 31 मार्च 2020। तो एंट्री क्या हो जाएगी यहाँ पर? यहाँ पर हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट, बीइंग इंटरेस्ट ऑन लोन ट्रांसफर टू P&L अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन लोन हमने P&L अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। कितना इंटरेस्ट ऑन लोन ट्रांसफर किया? जितना ही
3750। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये न्यूमेरिकल कंप्लीट हो जाता है। हमारे अगर एग्जाम में न्यूमेरिकल आता है तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करके आएंगे। ये एक शॉर्ट न्यूमेरिकल है। ठीक है, जब हम न्यूमेरिकल आगे हम और वीडियोस जब करेंगे तो उसमें बड़े बड़े लॉन्ग लॉन्ग न्यूमेरिकल्स आएंगे, उनमें और भी अकाउंट्स बनेंगे, उस टाइम पर इनकी एंट्री इस तरह से ही की जाएगी। ठीक, तो आपको ये सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, आपको ये सब कुछ समझ में अच्छे से आ गया होगा और आपको आगे समझने के लिए हमारे पार्टनरशिप की सारी वीडियो अच्छे से देखनी होंगी, जिसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। तो आगे इस तरह से पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें फीडबैक देकर बताइए कि आपको किस तरह से कितना समझ में आता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।